नमस्कार दोस्तों। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814, जिसे आमतौर पर IC-814 के नाम से जाना जाता है, नेपाल के काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत के दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक उड़ान थी। 24 दिसंबर 1999 को विमान एयरबेस A300B2101 को उड़ान भरने के तुरंत बाद आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। और जानते हैं इस वीडियो में कि इसे इंडिया का सबसे भयानक और खतरनाक हाईजैकिंग क्यों माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाईजैकिंग। 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन से संबंधित 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 को यानी IC-814 को हाईजैकिंग कर लिया था। हाईजैकर्स की पहचान थी इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद काजी, शाहिद अख्तर सेहद, जहूर इब्राहिम मिस्त्री और शाकिर के रूप में की गई थी। इसके दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, यानी कि रूट चेंजिंग का। हाईजैकर ने शुरुआत में पायलट को उड़ान को भरने के अमृतसर की ओर मुड़ने के लिए मजबूर किया था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उतरने की अनुमति देने से इनकार कर लिया था। फिर हाईजैकर्स ने विमान को लाहौर पाकिस्तान की ओर निर्देश किया, जहां उन्हें ईंधन भरना। लाहौर से विमान को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से, जहां हाईजैकर्स ने विमान को उड़ाने की धमकी दी। बातचीत के बाद विमान को दुबई छोड़ने की अनुमति दी गई थी और अंत में कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी गई। आतंकवादियों की रिहाई की मांग की उन्होंने फिरियत में करीबन $200 मिलियन जारी की मांग की थी, यानी उन्हें $200 मिलियन चाहिए थे सरकार से, तभी वो उन पैसेंजर्स को छोड़ेंगे। फिर बात है नेगोशिएशंस की बात। तत्कालीन विदेशी मंत्री जसवंत सिंह नेतृत्व में हाईजैकर्स और भारतीय अधिकारियों के बीच में बातचीत कई दिनों तक चली थी। भारतीय वार्ताकारों को उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बंधकों के परिवार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बाहरी दबाव के सामना करना पड़ा था। भारतीय, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों की भारतीय इस घटना के दौरान मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसमें तालिबान का भी रोल था। तो जानते हैं कि उसका रोल क्या था। तालिबान, जिसने उस समय अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया था, क्योंकि जब वहां पर प्लेन टेक ऑफ करना था उस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का राज चलता था। लेकिन तालिबान यहाँ सीधा नेगोशिएशन करना चाहता था उन हाईजैकर्स के साथ। उन्होंने इसीलिए इंडिया को आने नहीं दिया। भारत में तत्कालीन विदेशी मंत्री के रूप में जसवंत सिंह ने हाईजैकर्स के साथ बातचीत का नेतृत्व किया और बंधकों की रिहाई की सुनिश्चित करने के केंद्रीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने अब हाईजैकर्स के साथ सीधी बातचीत की और पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों सहित विभिन्न हिताधिकारियों के साथ समन्वय किया था। IC-814 के हाईजैकिंग ने भारत और विश्व स्तर पर विमान में सुरक्षा उपायों में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर कर दिया था। इससे स्थिति से निपटने में भारत सरकार की व्यापक आलोचना हुई और भारत की आतंकवादी विरोधी रणनीति पर आत्मनिरीक्षण हुआ। इस घटना का विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक प्रभाव पड़ा और आतंकवादी से निपटने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा मिला था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर IC-814 अपहरण का सफल समाधान सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक चैनलों, खुफिया एजेंसी और अफगानिस्तान में तालिबान के सहयोग से जुड़े सहयोग प्रयोग का परिणाम था।
बंधकों के परिवार की दृढ़ता, साथ ही भारतीय अधिकारियों द्वारा अपनाई गई कुशल बातचीत की रणनीति बंधकों की अंतः रिहाई में योगदान दिया और कष्टदायक अग्नि परीक्षा का अंत किया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।